हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नोटपैड के बारे में तो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वर्डपैड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो विंडोज़ प्लस आर दाबने के बाद क्या आता है, मेरा रन खुल जाता है। ठीक है, या तो ओके या इंटर करने के बाद मेरा वर्डपैड खुल जाता है। ठीक है, वर्डपैड में जैसे कि हम लोग फाइल पढ़े थे, फाइल में तो क्या आता है, न्यू रहता है, ओपन रहता है, सेव रहता है, सेव एज रहता है, प्रिंट रहता है, पेज सेटअप रहता है, सेंड ईमेल, अबाउट, वर्डपैड और एग्जिट। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें रहता है। तो पहले हम लोग आते हैं कि ये जो है डॉक्यूमेंट वर्ड, ये क्या है। डॉक्यूमेंट वर्ड जो है, इस पर हम लोग सबसे पहले ये क्या है, तो टाइटल बार है। यहाँ पर हम फाइल का जो भी नेम सेव करेंगे वो क्या होगा, यहाँ पर शो करेंगे। चलिए करके देखते हैं। जैसे ये लिए डॉक्यूमेंट है और यहाँ हम लोग 111 से सेव कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 111 से सेव करने पर क्या होगा, यहाँ देखिए 111 वर्डपैड। ठीक है, ऐसे भी हम लोग वर्डपैड जो है नोटपैड से बहुत बेटर होता है। इस पर रिज्यूमे बनाने में आसान होता है, इसमें नोट्स बनाने में या कई प्रकार के काम में, यानी कि वर्डपैड से बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये सब जो है यहाँ पर इस जगह क्या है, शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की क्या है, तो ये अंडू, रिडू, पेस्ट, या तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे न्यू ले सकते हैं, ओपन न्यू का ले सकते हैं, न्यू कॉपी आएगा, ओपन फाइल का आ जाएगा शॉर्टकट की, सेंड ईमेल का आ जाएगा शॉर्टकट की, उसका क्विक प्रिंट है, इसका भी आ जाएगा। यानी यहाँ पर जितने हैं सारे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं तो इसका मेन्यू है। मेन्यू में क्या है, तो फाइल है, होम है और व्यू है। सबसे पहले फाइल को हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ रहे हैं कि फाइल में क्या है, तो न्यू जो है उसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, तो Ctrl+N, क्या चीज़ से, Ctrl+N। और ओपन को जो है हम लोग ऑन करते हैं शॉर्टकट की से, कैसे, तो Ctrl+ यानी CTRL+O। इससे क्या होता है, हमारा नया फाइल या नया फोल्डर ऑन होता है। ठीक है, ओपन में तो समझ गए। ओपन में क्या है, जो कि पहले से जो फाइल बना हम लोग उसको देख सकते हैं। सेव में क्या है, सेव में अपनी बनी हुई फाइल को सेव करना किया जाता है सेव में। ठीक है, जैसे कि हम इस पर भी कुछ नहीं बनाए तो हम लोग इसको सेव कर दिए थे 111 से। 111 से क्या हो, ये मेरा फाइल है, ये सेव हो चुका है। ठीक है, सेव एज का मतलब है कि किसी भी फॉर्मेट या किसी भी चीज़ में हम लोग सेव कर सकते हैं। सेव एज करते हैं, या तो नाम, किसी भी नाम से हम लोग सेव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लो कि ये जो है 111 से, ठीक है, हम चाहते हैं इसी फाइल को सेव करना। सेव एज पर जाएंगे। ठीक है, 111 दिख रहा है और इसको हम लोग 222 के नाम से सेव कर सकते हैं। 222 के नाम से सेव कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, मेरा फाइल अलग से सेव हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ऐसा करने से ना ही पहले वाला फाइल डिलीट होता है और ये नया फाइल हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो जो अभी हम लोग चेंज किए सेव एज में वो दिख रहा है, और उसके बाद पहले न्यू जो हम लोग 111 से सेव किए थे वो दिख रहा है। ठीक है, दोनों ही दिख रहा है। इसमें क्या है कि एक ही फाइल को हम लोग दो नामों से सेव कर रहे हैं। ठीक किए हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आते हैं हम लोग प्रिंट पर। प्रिंट में क्या है, तो
प्रिंट में इसमें क्या है, फैक्स है, फैक्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीएस है, डॉक्यूमेंट वर्ड डॉक्यूमेंट, उसके बाद है सेंड टू 102,000 इतना, ठीक है। उसके बाद प्रिंट टू फाइल, प्रिंट फाइल जो है किस में होगा, ऑल सभी। यहाँ पर हम लोग एक फ़ाइल है तो यहाँ पर एक फ़ाइल दिखा रहा है, अगर इससे ज़्यादा रहता तो ज़्यादा दिखाता, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट जैसे करेंगे तो प्रिंटर अगर लगा रहेगा तो प्रिंट शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं फिर से पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या करना है कि हमको किस तरह का पेज निकालना है, ठीक है, हमको किस टाइप से निकालना है। ऐसे तो आजकल जनरली जो है वह A4 साइज़ में पेज रहता है, ठीक है। आजकल का जनरली जो है A4 साइज़ में रहता है, तो इसलिए हम लोग साइज़ क्या ले लेंगे, A4 ले लेंगे। ऐसे तो यहाँ पर जो है A3, A4, B4 ये सब आपका साइज़ है, और हम लोग को अभी जनरली A4 साइज़ लेते हैं। उसके बाद ये क्या है, तो मार्जिन छोड़ना है हमको, कहाँ कहाँ मार्जिन छोड़ते हैं, ठीक है। मार्जिन ऊपर में हम लेफ़्ट से हमको दो मार्जिन छोड़ना है, 1.25 छोड़ना है राइट से, टॉप से बॉटम से, तो ये सब क्या है, मार्जिन है। मार्जिन हमको छोड़ना होता है, तो मार्जिन हम छोड़ेंगे। इसमें क्या है, पोर्ट्रेट और लेंथ से। पोर्ट्रेट में क्या है, तो लंबा टाइप से पेज से वो होता है, और लैंडस्केप में इस तरह से छुता हुआ रहता है, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में हमको कितना मार्जिन छोड़ना है, राइट साइड में कितना छोड़ना है, ये सब भी देखा जाता है। उसके बाद क्या कर देना है, तो ओके कर देना है, ठीक है। ओके कर देने के बाद क्या हो जाएगा, फिर हमको प्रिंट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेज सेटअप के बाद सेंड ईमेल, यह नेट जब कनेक्ट रहेगा तो सेंड ईमेल यहाँ से डायरेक्ट इस फाइल को हम लोग सेंड ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया, नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोफाइल हैव बीन क्रिएटेड इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, चेक द स्टार्ट बटन, ठीक है। तो ये सब हम लोग यहाँ से, ठीक है। अबाउट इसके बाद क्या है, अबाउट वर्डपैड में क्या है, वर्डपैड के बारे में जानकारी। तो वर्डपैड के बारे में हमको क्या मिला, तो विंडोज़ 8 में है, वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वर्जन 6.3, ठीक है। और उसके बाद यह 2013 का माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ हमको क्या, तो अबाउट वर्डपैड में आता है, कहाँ, अबाउट वर्डपैड में। एग्जिट में क्या हो जाता है कि हम इस जगह से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं होम में। होम में क्या है, तो होम में क्या है, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, तो कट कॉपी पेस्ट है। इसमें कट कॉपी पेस्ट कब काम करेगा, जब हम कुछ टाइप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, जब कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग टाइप किए, ठीक है, हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो इसमें समय क्या कर देना है कि अब हम इसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से कट हो जाता है। तो कट में क्या होता है, कट में जिस लेटर या जिस वर्ड को हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, वो हट जाता है। और यहाँ ये जो कर्सर है जहाँ हम रखेंगे, ये कर्सर को जहाँ लेके चलेंगे वहाँ, जैसे कि यहाँ हम लेके आए, ठीक है, थोड़ा स्पेस दे देते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पेस्ट कर देंगे। जैसे ये पेस्ट लिखा हुआ है, या तो Ctrl+V दाब देते हैं तो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+V दाबने के बाद यहाँ का चीज़ यहाँ आ जाता है। यही क्या होता है, जब हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ये क्या किए, हम लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, सेलेक्ट किए हैं, ये सेलेक्ट है, और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं। तो कॉपी में क्या होता है, जो सेलेक्ट किए हैं वो हटता भी नहीं है, और उसके बाद क्या करते हैं,
जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट जब करेंगे तो वो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाता है। कर्सर जो ये बुक भाग करता है, ये जहाँ रहेगा वहाँ पर पेस्ट करने पर के बाद उस जगह आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फ़ॉन्ट में क्या काम है, तो ये फ़ॉन्ट में है, ये क्या है, ये तुम्हारा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट फैमिली। इसमें क्या होता है कि अपना जो भी लेटर है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हिंदी करने के लिए हम देवपूर्ति यूज करते हैं, या जिस तरह का हमको चाहिए उस तरह का हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो यहाँ से क्या है, लेटर को बड़ा करना, छोटा करना। जैसे कि हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें हम जैसे ये ले लिए, तो देखो ये क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, हो रहा है ना। जो हम लोग को फ़ॉन्ट में लिखना कैसे है, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ साइज़ में क्या है, हम अगर 8 ले लिए हैं तो 8 ले लिए, सबसे छोटा हो गया। उसके बाद हम 72 ले लेते, ये क्या हो गया, तो बड़ा हो गया। तो इसमें क्या है, सिलेक्ट करने के बाद भी हम लोग फ़ॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं, या तो पहले ही हम लोग फ़ॉन्ट अपना स्टाइल चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद नहीं तो इस जगह से भी हम क्या कहते हैं, ग्रो फ़ॉन्ट करने के बाद क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, तो या तो यहाँ इस पर जाने के बाद फिर क्या होता है, हम क्लिक करेंगे तो ये घटता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। तो उसके बाद फिर क्या है, ये बोल्ट है। बोल्ट में क्या काम होता है, तो बोल्ट में होता है किसी भी चीज़ को थोड़ा सा गहरा, बोल्ट पे यहाँ जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ बोल्ट पे गए तो ये क्या हो जाता है, तो मोटा हो जाता है हल्का सा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि बी पर भी ब्लू आ जाता है, जो कि ये किसका कहना है कि हम लोग बोल्ट कर, हम लोग जिसे भी चाहेंगे उसे बोल्ट कर सकते हैं। और बोल्ट के चक्कर में फिर हम लोग इसे यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये क्या होगा, बोल्ट हट जाता है। ठीक है, बोल्ट हट जाता है। आगे आप देख, आगे यहाँ क्या है, आगे इटैलिक है। इटैलिक का मतलब होता है टेढ़ा करना। ठीक है, इटैलिक क्या मतलब होता है, टेढ़ा करना। जैसे ये सब सीधा है, सेलेक्ट जिसको किए हैं तो वो क्या होगा, हल्का टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, और जिसे भी चाहेंगे उसे भी टेढ़ा कर दो। ठीक है, और इसको फिर क्या करना है, सेलेक्ट करके फिर इटैलिक कर दो, तो ये क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, टेक्स्ट को जिसको टेढ़ा करना चाहते हैं आप, उसको हमको चूज कर लेना और उसको हम टेढ़ा कर देंगे। समझ गए। अब हम लोग आते हैं क्या, यू का मतलब होता है, ये यू टाइप से जो है इसका मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, क्या मतलब होता है, अंडरलाइन पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे हमको लाइन खींच देना है तो यू पर जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अंदर की ओर लाइन खिंचा जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अंदर की लाइन हो जाएगा। जैसे कि ये सब जो उपयोग है, आगे बढ़ते ABC जो देख रहे हैं, इसका मतलब होता है स्ट्राइक रो। ठीक है, स्ट्राइक रो का क्या काम है, जैसे कि हम लोग ये, ठीक है, इसको लिए यहाँ से स्ट्राइक रो कर दें तो ये क्या हो गया, यहाँ पर है, ये गलत हो गया, ये कटा हुआ है। ठीक है, स्ट्राइक रो का यही मतलब है। ठीक है, टेक्स्ट जो भी आप लिखे हैं उसके बीच में हम लोग लाइन दे सकते हैं। टेक्स्ट रो में तो इसका मतलब यही है, जो हम लोग लिखे हैं इसको गलत कर दिया गया। ठीक है, समझे। अब हम लोग आते हैं आगे, तो ये क्या है, तो सब स्क्रिप्ट और ये सुपर स्क्रिप्ट। हम लोग जब देखते हैं कि जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसमें फार्मूला तो उसके ऊपर रहता है या उसके नीचे रहता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, X7। ठीक है, X7 लिखे, क्या लिखे, X7 लिखे, क्या लिखे, X7 लिखे। तो
हम लोग X7 लिखे, ये 7 है, इसको हमको क्या करना है, या तो ऊपर करना है, ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम लोग पहले सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, तो सुपर करेंगे तो क्या होता है, नीचे चल जाता है। इसी को हम सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, सब स्क्रिप्ट करते हैं तो नीचे जाता है, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। जैसे x⁻², x⁻4, ये सब जो यूज करते हैं हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कि हम लोग इसमें भी O2 होता है, क्या होता है, O2 क्या है, ऑक्सीजन का है, तो O2, ठीक है, क्या चीज़, तो O2 हम लोग को पहले लिखते हैं, O2 लिखना है हमको। जैसे हम लोग ये O2 क्या लिखे, तो 2 लिखे, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट पर किए, नीचे हो गया, C2 हो गया, ये सब क्या हो गया, ऐसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि इसका जो कलर चेंज करना, तो जो लिखे हम यहाँ पर ढेर सारा कलर मिल जाता है, यहाँ से क्या हो सकता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा, कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो हो गया ना, ब्लैक है तो ब्लैक आ जाता है, ग्रीन है, जैसे कि इसको हम लोग करते हैं, ठीक है, इसको करते हैं, यहाँ से क्या है, येलो है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्लू है, चेंज हो रहा है ना, ये सब क्या आता है, हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट ले लेंगे, ये सब चेंज होता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड जो लिखे हैं, इसका बैकग्राउंड हो जाए, यानी कि जैसे कि हम लोग डिनोट करते हैं, किसी भी चीज़ को मार्कर मार देते हैं, तो ये क्या होगा, तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है, हम लोग अगली क्लास में पैराग्राफ इंसर्ट या एडिट के बारे में फिर से पढ़ेंगे। और यहाँ तक का क्लास आपको कैसा लग रहा है, अच्छा अगर लगा होगा तो बताना, तो और नहीं अगर अच्छा लगा होगा तो भी बताना क्योंकि थोड़ा ठीक से बनाऊंगा, फिर कोशिश करूंगा, ठीक है। और रही बात डिफिनीशन का, तो डिफिनीशन लिख लेना है, ठीक है। डिफिनीशन के लिए जैसे कि वर्डपैड में वो व्हाट इज वर्डपैड, ये हो चुका है, ठीक है, वर्डपैड का डिफिनीशन है, ये हो चुका है आपका क्लास, ठीक है, ये सब क्लास हो चुका है। तो AJ.text, ठीक है, प्राइमरी, सेपरेटर और सेकेंडरी, ठीक है। और कैसे खोला जाता है, क्लिक ऑन विंडो, उसके एसेसरीज, प्रोग्राम, उसके वर्डपैड, उसके बाद ओके, ठीक है, उसके बाद क्या, ओके, उसके बाद और दूसरे तरीका से कैसे खोला जाएगा, क्लिक ऑन विंडोज़ प्लस आर को हम लोग क्या करेंगे, प्रेस करते हैं, फिर टाइप क्या करेंगे, वर्डपैड, उसके बाद क्या करें, इंटर, ठीक है। इंटर जैसे खोलते हैं, फाइल में हमारा ये सब आ जाता है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट,
पेज सेटअप, ईमेल सेंड ईमेल, अबाउट, एग्जिट, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़े भी हैं और इस पर पूरा डिटेल भी हुआ। उसके बाद आता है होम में क्या है, क्लिपबोर्ड, ठीक है, क्लिपबोर्ड, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, कट कॉपी पेस्ट सेम, और वो कैसे होता है, सेम नोटपैड या आप पेंट में पढ़े हैं, सेम डिट्टो वही होता है, ठीक है। क्या होता है, डिट्टो वही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, होम में भी क्या आता है, फिर पैराग्राफ आता है। पैराग्राफ में अलाइजमेंट आता है, और वी कैन सेट ऑफ अलाइजमेंट ऑफ टेक्स्ट। हम लोग जो लिखते हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग सेट करते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट सेंटर, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेट करते हैं, ठीक है, सेट करते हैं। और इसका ठीक है, पैराग्राफ, और उसके बाद हम इससे भी आगे अगली बार बताते हैं। आज तक के लिए इतना क्लास रहने दो। और लैब भी है इसमें और थ्योरी भी है, और डिफिनेशन रही बात और लिखाने की, तो लिखाया इससे कॉपी हो जाएगा। और रही लैब करवाने का तो समय आएगा तो कराया जाएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। कोशिश करेंगे फिर अगली वीडियो जल्दी दे ताकि कोर्स भी ख़त्म हो जाए, ठीक है।